नमस्कार। कभी सोचा है ये जो प्यार का एहसास है ये आता कहाँ से है? पौराणिक कथाओं में इसका सारा क्रेडिट एक ऐसे देवता को दिया जाता है जिनके तीर से कोई बच नहीं सका। तो आज चलिए जानते हैं प्रेम, आकर्षण और इच्छा के देवता कामदेव की कहानी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कामदेव हैं कौन? क्या वो सच में कोई देवता हैं या फिर बस हमारे ही मन की इच्छाओं का एक रूप जिसे कहानियों में एक दिलचस्प किरदार बना दिया गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, किसी के बारे में जानना हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका परिवार, उसके अलग अलग नाम, है ना? तो कामदेव को समझने के लिए भी शुरुआत यहीं से करनी होगी। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मजेदार मोड़ आता है। पता है, उनके जन्म को लेकर ही अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ कथाओं में उन्हें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का बेटा बताया गया है, तो वहीं कुछ दूसरी कथाएं कहती हैं कि वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब ये जो विरोधाभास है ना, यही उनके किरदार को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। सिर्फ जन्म ही नहीं, उनके नाम भी बहुत दिलचस्प हैं। उनके हर नाम में उनकी एक अलग शक्ति छिपी है। अनंग मतलब जिसका कोई शरीर न हो। मनमत यानी जो मन को मत कर रख दे। मदन जो एक तरह का नशा, एक सुरूर पैदा कर दे। हर नाम उनके असर का एक अलग रंग दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये देवता दिखते कैसे हैं और इनके हथियार, आखिर वो कौन से हथियार हैं जिनके आगे बड़े बड़े देवता भी हार मान जाते हैं? आइए देखते हैं कि शास्त्रों में उनका रूप कैसा बताया गया है। तो जरा सोचिए, एक बेहद खूबसूरत नौजवान जिसके सुनहरे पंख हैं। उनका वाहन एक तोता है। तोता जो प्रेम और मीठी बोली दोनों का प्रतीक माना जाता है। और उनके ध्वज पर मकर का निशान है जो जीवन और इच्छा की ताकत को दिखाता है। क्या कमाल का चित्र है ना? और अब बात करते हैं उनके हथियारों की। कमाल की बात यह है कि उनके हथियार किसी योद्धा जैसे नहीं बल्कि किसी कवि के औजार लगते हैं। सोचिए जरा, उनका धनुष वो बना है मीठे गन्ने से, और उसकी डोरी वो मधुमक्खियों की एक लाइन से बनी है। और बाणों पर कोई लोहे की नोक नहीं बल्कि फूल लगे हैं। इससे साफ पता चलता है कि प्यार की ताकत जोर जबरदस्ती वाली नहीं बल्कि मीठी और बिल्कुल कुदरती होती है। और ये जो बाण है ना, इनकी गिनती है 5। और ये नंबर 5 ये कोई ऐसी वैसी गिनती नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। हर एक बाण का अपना एक खास काम है। ये 5 बाण बने हैं अशोक के फूल से, कमल से, चमेली और आम के फूलों से। अब सोचिए, ये 5 तीर सीधे हमारी 5 इंद्रियों पर वार करते हैं। हमारी देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की और छूने की शक्ति पर। और जैसे ही ये तीर लगते हैं, मन में प्यार और आकर्षण का भाव जाग उठता है। अब हर बड़ी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक टर्निंग पॉइंट। कामदेव की कहानी का वो सबसे बड़ा मोड़ था उनका सामना भगवान शिव से। ये वो एक घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने कामदेव को खत्म भी किया और उन्हें एक नया जीवन भी दिया। तो हुआ यूं कि माता सती के जाने के बाद भगवान शिव बिल्कुल वैरागी हो गए, गहरी तपस्या में डूब गए। अब इससे सृष्टि का सारा बैलेंस बिगड़ने लगा। तो सारे देवता परेशान होकर कामदेव के पास पहुंचे और कहा, शिवजी की तपस्या भंग करो ताकि उनके दिल में देवी पार्वती के लिए प्रेम जाग सके। कामदेव ने अपना काम किया, अपना पुष्प बाण चलाया। शिवजी का ध्यान तो टूटा, पर वो भयंकर गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। बस पलक झपकते ही कामदेव जलकर राख हो गए। और यहीं से उन्हें वो नाम मिला, अनंग, यानी बिना अंगों वाला, बिना शरीर वाला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्रेम की शक्ति इतनी आसानी से हार कहाँ मानती है। जब कामदेव की पत्नी रति ने इतना विलाप किया तो उनका दुख देखकर महादेव का दिल भी पिघल गया। उन्होंने रति को एक वरदान दिया। कहा कि कामदेव का जन्म फिर से होगा, लेकिन इस बार एक नए रूप में, भगवान श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी के बेटे प्रद्युम्न के रूप में। प्रद्युम्न बन के भी कामदेव की मुश्किलें कम नहीं हुई। उनका जीवन आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पैदा होते ही शंबरासुर नाम के एक राक्षस ने उन्हें किडनैप किया और समंदर में फेंक दिया। लेकिन किस्मत देखिए, एक बड़ी सी मछली उन्हें निगल गई और फिर वो मछली पकड़ी गई और पहुंची उसी शंबरासुर की रसोई में। और उस रसोई में कौन था? खुद रति, मायावती का रूप लेकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। उन्होंने ही प्रद्युम्न को पाला, बड़ा किया और फिर बड़े होकर प्रद्युम्न ने उसी राक्षस को मारकर अपनी पहचान वापस पाई।
और अब आता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत, सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा। प्रद्युम्न द्वारका लौटे तो अकेले नहीं, वो मायावती को अपनी पत्नी बनाकर साथ लाए। हाँ, वही मायावती जिन्होंने उन्हें पाला पोसा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो असल में मायावती थी ही नहीं, वो तो खुद रति थीं, जो इतने सालों से एक अलग रूप में अपने पति की वापसी का इंतजार कर रही थीं। तो अब जब कामदेव का अपना कोई शरीर नहीं रहा, तो क्या वो खत्म हो गए, या फिर वो आज भी कहीं मौजूद हैं? और अगर हैं तो कहां? हम उन्हें कैसे महसूस कर सकते हैं? और यहीं पर हमें उनकी असली विरासत का पता चलता है। देखिए, शिवजी के गुस्से ने उनका शरीर तो जला दिया, पर उनकी शक्ति को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और भी फैला दिया। अब कामदेव कोई एक व्यक्ति या देवता नहीं रहे, वो एक एहसास बन गए, एक अनदेखी ताकत बन गए जो पूरी कायनात में मौजूद हैं। तो वो कहाँ मिलते हैं? कहते हैं कामदेव बसंत के मौसम में हैं, खूबसूरत गानों और शायरी में हैं, फूलों की महक और शहद की मिठास में हैं, ठंडी हवा के झोंकों में हैं। असल में वो हर उस चीज़ में है जो खूबसूरत है, जो मन को अपनी तरफ खींचती है। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कामदेव कोई बाहर की ताकत है जो हम पर असर डालती है, या फिर कामदेव वो प्यार और इच्छा की आग है जो असल में हम सबके अंदर ही जल रही है? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा।